नमस्कार। आज की इस वीडियो में ऐसे सवालों का जवाब देने वाले हैं जो इस वक्त हर गांव, हर चौराहे, हर जगहों पर गूंज रहा है। इस बार पंचायत चुनाव में आरक्षण का आधार क्या होगा? कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आएगी? आरक्षण की सूची कब तक आएगी? और सबसे बड़ा सवाल, कब कोई प्रत्याशी 100% दावेदारी के साथ जनता के बीच उतर पाएगा? क्योंकि आप भी जानते हैं, जब तक आरक्षण की सीटें क्लियर नहीं होती है, तब तक कोई भी व्यक्ति खुद को पक्का उम्मीदवार नहीं कह सकता। आज की वीडियो में अगर आपने पूरी देख ली तो आरक्षण को लेकर आपका सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जी हाँ साथियों, एक बात मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, आज यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे लोग आ गए हैं जो बिना चेहरा दिखाए, बिना रिसर्च किए कॉपी पेस्ट कंटेंट चला रहे हैं। लेकिन आप एक ट्रस्टेड और ग्राउंड लेवल चैनल पर जुड़े हैं, जहां जो भी जानकारी दी जाती है वह या तो ऑफिशियल सोर्स से होती है या फिर 99% तक ऑफिशियल डेटा से मैच करती है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले, ताकि पंचायत चुनाव से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी हाँ साथियों, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले यह बात समझ लीजिए कि आरक्षण का मतलब क्या है। पंचायत चुनाव में एससी, एसटी, ओबीसी और महिला वर्ग को संविधान के तहत प्रतिनिधित्व देने के लिए कुछ सीटें आरक्षित होती है। उत्तर प्रदेश में अब तक जितने भी पंचायत चुनाव हुए हैं, आरक्षण तय करने का आधार 2011 की जनगणना के अनुसार हुआ है। अब 2021 में भी 2011 की जनगणना का ही उपयोग हुआ था। आज तक पंचायत चुनाव में 2021 की जनगणना कभी आधार नहीं बनी, क्योंकि 2021 की जनगणना हुई ही नहीं थी। इसलिए इस बार भी सबसे मजबूत आधार 2011 को ही माना जा रहा है। अब आते हैं सबसे संवेदनशील और विवादित मुद्दे पर, ओबीसी आरक्षण। कानून साफ कहता है, पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने से पहले राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जरूरी है। जी हाँ साथियों, आयोग के गठन की बात जरूर हुई है, लेकिन आयोग अब तक सक्रिय नहीं है। कोई रिपोर्ट, कोई सर्वे, कोई आधिकारिक डेटा सामने नहीं आया। यानी साफ शब्दों में, ओबीसी आयोग कागजों में है, जमीन पर नहीं। ऐसी स्थिति में सरकार के पास दो ही रास्ते बचते हैं: आयोग को सक्रिय करे, रिपोर्ट ले जिसमें समय लगेगा, या फिर 2021 वाला पुराना आरक्षण फार्मूला लागू कर दे। इसी वजह से इस बार भी मामला हाई कोर्ट तक जाने की पूरी पूरी संभावना है। अब बात करते हैं परसीमन की। बहुत लोग पूछते हैं, क्या इस बार नई ग्राम पंचायतें बनेगी? क्या वार्ड बदलेंगे? तो सुनिए ध्यान से, 57,695 ग्राम पंचायतों वाला पुराना परसीमन इस बार भी आधार माना जाएगा। जो ग्राम पंचायतें नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में विलय हो चुकी है, वो अपने आप लिस्ट से बाहर होगी। इसके अलावा कोई बड़ा परिसीमन बदलाव संभावित नहीं दिखता। तो इस मुद्दे पर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब सबसे जरूरी पॉइंट, महिला आरक्षण। हर वर्ग में कम से कम 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। मतलब एससी महिला, ओबीसी महिला और जनरल महिला। अगर 2021 में किसी गांव की सीट एससी महिला थी, तो 2026 में वह सीट ओबीसी महिला या जनरल महिला हो सकती है। रोटेशन इसलिए होता है ताकि कोई भी एक ही वर्ग बार बार कब्जा न जमाए। पहले ड्राफ्ट आरक्षण सूची जाएगी, जनता से आपत्तियां ली जाएगी, डीएम स्तर पर आपत्तियों का निस्तारण होगा, फिर फाइनल रिजर्वेशन लिस्ट जारी होगा। उसके बाद नामांकन और चुनाव होगा। अगर आपके गांव में जनसंख्या संतुलित है, फिर भी एक ही वर्ग की सीट बार बार आ रही है, तो आप लिखित आपत्ति जरूर दें, पुराने रिकॉर्ड का प्रमाण लगाएं, डीएम साहब को प्रार्थना पत्र लिखे। कई मामलों में सीट का वर्ग बदला भी गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने जाना आरक्षण का आधार क्या होगा, ओबीसी आयोग की असली स्थिति, रोटेशन कैसे काम करता है और कब तक इंतजार करना चाहिए। अगर आप प्रत्याशी हैं या प्रत्याशी बनने की सोच रहे हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए।
आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता है किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय ग्राम पंचायत।